भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहां राधा जी के पिता की कचेरी थी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। जो परम रस है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हृदय लब्ध्वानंदी भवतु, वो रस समुद्र परमात्मा वृंदावन में 2 रूप में सदैव खेल रहा है, स्वयं लाडली बना हुआ और लाल बना हुआ। 2 नहीं है। श्री हरिवंश सुरित सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिनिक कबन अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब काई। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयती। तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को, मूर्खों को रिझाकर भागवताचार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, ये बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं? अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को तू जान जाएगा? प्यारोढ़ क्षम देने अच्छे सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है? अभी रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये आज 4 अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। अनुराग रस की सार मूर्ति, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जिनके श्री अंग से अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती, जिनके निकुंज को देखना बड़े बड़े ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ है। उन महारानी को ये क्या बोलता है? एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे ऐसा ऐसा, तुरंत पता चला था कि 2-4 दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए। नरक की प्राप्ति होती है। जिनसे प्रभु के यश की बात सुनने को मिले, जिनके वाणी सुनने से हृदय गदगद हो जाए, अश्रु निकलने लगे, ये जिनके लिए प्राण समर्पित करने की भावना हो जाए, ये है भगवत चर्चा। तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात कि हमारी लाडली जो क्या है। चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा ना समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी ना करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली जी के विषय में नहीं जानना है राधा तत्व को, तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा।
जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं, उन्हीं के होकर के उनका जस गाते हो, इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं और उन्हीं को तुम बेवकूफ कहो और उन्हीं को तुम गालियां दो। इसलिए हमें श्रोताओं से केवल प्रार्थना है, आप कभी ऐसी सभा में जहां भगवत चर्चा के विरुद्ध बात हो रही हो, स्वामिनी जी श्री राधा किशोरी या लालजू महाराज, चाहे वो राम रूप में हो चाहे सिया रूप में हो, हमारे ही प्रीतम है, अगर किसी भी भगवान की अवहेलना की बात हो रही हो तो उस सभा में गरज कर खड़े होकर विरोध करके चल देना चाहिए। नहीं तो उस सभा में बैठने के कारण भीष्म आदि के बाणों से छेदे गए शरीर, अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में केवल बैठे रहने का अपराध था कि इन सब दिग्गज महापुरुषों को भी परास्त होना पड़ा। जिस सभा में भगवान की निंदा हो रही, प्रभु की अवहेलना हो रही, भक्तों की निंदा हो रही, ऐसी सभा में बैठने वाले के सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उसको चाहिए या तो सभा का त्याग कर दे या बोलने वाले का मुंह बंद कर दे। आजकल बहुत ही दुर्दशा हो रही है, धर्मशास्त्रों के रहस्य को ना जानने के कारण, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता संत महापुरुषों की शरण में ना बैठने के कारण, उनके श्रीमुख से ना सुनने के कारण मनमानी जो आया सो बोल रहे। इसलिए बहुत सोच समझ करके बोला जाए और बहुत सोच समझ करके सुना जाए। हमारी श्री जी के विषय में मत बोलना, राधा तत्व के विषय में मत बोलना, इतने बड़े तुम ज्ञानी नहीं होगे, किसी विरंच से भी आगे निकल गए हो। स्वामी जी जिनकी प्रशंसा हम कई बार मुक्तकंठ से किया करते हैं, अभी पिछले दिनों से उन्होंने एक विवाद खड़ा किया हुआ है। उन स्वामी जी का नाम है प्रेमानंद। तो प्रेमानंद जी और एक और कोई कथा करने वाले हैं प्रदीप मिश्रा करके। प्रदीप मिश्रा ने पिछले दिनों, देखो दुरेवाया क्या होता है उसको अच्छे से समझना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रदीप मिश्रा ने किसी कथा में पिछले दिनों कहा कि राधा जी बरसाने की नहीं है और राधा जी के पति का नाम बोलो, तो कहते हैं राधा जी के पति का नाम कृष्ण नहीं है, उनके पति का नाम है अनय घोष, और वो कहते हैं कि वो बरसाना की नहीं रावल गांव की थी, ऐसा। और छाता ग्राम में उनका विवाह हुआ था राधा जी का, ऐसा वो कहते हैं। और इन बातों को वो कोई ऐसा अपमान पूर्वक या कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। हमने वो क्लिप भी देखी है, हो सकता है इसके अतिरिक्त भी कोई क्लिप और हो जो हम तक ना पहुंची हो। उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो थोड़ी सी उसमें एक दंभ वाली प्रवृत्ति तो है, यदि बहुत ही उपासक भाव से देखें, एक दंभ वाली, एक प्रतिष्ठा वाली स्थिति तो है, किंतु अपमान अथवा खंडन अथवा किसी का हृदय दुखाना, ऐसा भाव हमें तो पकड़ में नहीं आया। शब्द भी संयमित है, लेकिन इन्हीं शब्दों को सुनकर के स्वामी प्रेमानंद जी, जिनके विषय में मैं प्रायः कहा करता हूं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आदर्श हैं, संप्रज्ञा समाधि की अच्छी स्थिति प्राप्त है, इस बात को लेकर के वो बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। उनमें से एक प्रमुख बात है जिसको दुर्वाया शब्द से समझते हैं। देखो दुर्गति क्या हो जाती है व्यक्ति की, समाधि प्राप्त व्यक्ति भी दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। देखो कैसे, वो कहते हैं तुमने राधा जी का अपमान किया, हमारे समीप आकर के बैठ जाओ, हम कुछ बोलेंगे नहीं, हमारा रोम रोम तुम्हें परिचय दे देगा कि राधा जी क्या है। चलो मान लेते, इसमें भी इन्होंने कोई गलत नहीं बोला, ठीक है, आपकी अपनी आस्था है, आपकी अपनी सिद्धि है, उसमें कोई बात नहीं। वाणी का एक सामर्थ्य है, वो एक सिद्धि आपने प्राप्त कर लिया। किंतु आप देखो दुर्गति क्या होती है, दुरेवाया क्या है। वो कहते हैं तुम राधा जी को क्या समझते हो, वो बहुत भोली हैं लेकिन हैं, लेकिन उनके भक्त ऐसे हैं जो काल के भी महाकाल हैं। और भगवान कृष्ण के विषय में कोट करते हुए वे एक बात कहते हैं कि भगवान कृष्ण पीकदानी लिए खड़े रहते हैं। इसका अर्थ अर्थापत्ति से नहीं, सीधे सीधे देखो प्रत्यक्ष अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि जो राधा नाम की सत्ता है वो पान खाती है, क्योंकि पीक पान खाने वाला ही थूकेगा, और पान खाने वाली स्त्री के उस थूक को स्वीकार करने के लिए सेवक की भांति भगवान कृष्ण पीकदानी लिए खड़े रहते हैं। अरे हम प्रश्न करते हैं आपसे, अगर प्रदीप मिश्रा नाम के व्यक्ति ने केवल ये कहा कि राधा बरसाना की नहीं है, राधा रावल गांव की है, राधा जी का विवाह अनय घोष के साथ हुआ था, भगवान कृष्ण के साथ नहीं हुआ था। 16,108 रानियों में किसी भी शास्त्र में राधा जी का नाम नहीं है। ऐसे उन्होंने कुछ बात कही, ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिह्य प्रमाणों के ऊपर ही आपने अपनी आस्था का संबंध जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात को देखो,
ये क्या है? अच्छा, आपको इस बात का बुरा लगा, आपको इस बात से कष्ट हुआ, आपका इस बात को सुनकर के मात्र आपका हृदय जला, और जिन भगवान कृष्ण के लिए आपने कहा कि वो पीकदानी खड़े रहते हैं लिए, क्या जो भगवान कृष्ण को अपने इष्ट के रूप में स्वीकार करते उनका हृदय ना जला होगा? आपका हृदय हृदय, दूसरों का हृदय हृदय नहीं है। आपके लिए व्यवस्थित शब्द भी आपका हृदय जलाने वाले हैं। आप भगवान कृष्ण को एक नौकर की भांति पीकदानी, मतलब थूक थूक, पीक मतलब क्या होता है? पान खा करके जो थूका जाता है वही तो पीक कहते हैं, उसी को तो पीक कहते हैं। आप भगवान कृष्ण को ऐसा मापते हैं, ऐसा आंकते हैं, और आप कहते हैं मैं भगवान का भक्त हूं, मेरी साधना है। कैसी साधना है आपकी? भले साधना आप इसको समझो, इतने स्तर पर तो आपकी ये दुरेवाया ही है, दुर्गति ही है। न त्रायध्वम, वापस अपने विषय पर आते, न त्रायध्वम, हमारा त्राण करो। हे समस्त विश्व के श्रेष्ठ विद्वानों, हे मनीषियों, हमें चहुं ओर से रक्षा के लिए प्रवचन करो। और कैसे प्रवचन, किसके लिए प्रवचन करो? दुर्गति, दुरेवाया न त्रायध्वम, दुर्गतियों से हमारा त्राण करो, हमारी रक्षा के लिए। जी, तो ये हो जाती है दुर्गति। अब दोनों ओर से, एक पक्ष स्वामी प्रेमानंद जी का है, एक पक्ष इनका है प्रदीप मिश्रा का। दोनों ओर से वीडियो के ऊपर वीडियो, वीडियो के ऊपर वीडियो, वाद के ऊपर विवाद, और विवाद के ऊपर फिर प्रतिवाद, ऐसा चल रहा है। लेकिन जो श्रोता है, जो जो इनको फॉलो करता है, जो इनको, इनका अनुसरण करता है इनके वचनों का, अब वो किधर रुके? उसके लिए तो कोई निश्चित स्थान नहीं बचा ना। इसकी माने, इसकी माने, किसकी माने? तो देखो, जब दो विद्वान आपस में जनता को भरमाते हैं, जनता को भ्रम में डालते हैं, तब सामान्य जनमानस ऐसे ही भ्रमित होता रहता है। और जो भी इन दोनों के, चाहे प्रदीप मिश्रा हो चाहे स्वामी प्रेमानंद जी, इन दोनों को जो आंखें बंद करके जो फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, इनका अनुकरण करते हैं, निश्चित बात है वो भगवत प्राप्ति और वो बहुत सारी बातें तो छोड़ दो, अंधकूप में गिरेंगे। क्योंकि एक ही, जैसे यूं कहे, आधार ही क्लियर नहीं है, आधार में ही स्पष्टता नहीं है, तो अधिकरण अर्थात उसके ऊपर बनने वाला भवन, उसके ऊपर की जाने वाली साधना वो ध्वस्त हो जाएगी। निश्चित सी बात है, भगवत प्राप्ति और वो सारी बातें तो वो बात की चीजें हैं। आपने अपने जीवन में जो भी साधना करके जो आपको सिद्धि है, उस सिद्धि से आपने, चलो जिसको भी सिद्ध कर लिया, हम उसमें कोई विशेष नहीं चाहते। भगवान के तुम स्त्री स्वरूप की साधना करते हो, हमें आपत्ति नहीं है, किंतु एक प्रश्न तो खड़ा कर सकते हैं, और इस प्रश्न को खड़ा करने में हमें तनिक भी भय नहीं है। भगवान शंकर में कौन कमी थी भाई? आप अपने जीवन के आरंभिक काल से, जब आप बताते कि लगभग 9 वर्ष से आपने घर छोड़ा, और उसके बाद जो आपके जीवन की लंबी साधना रही, वो भगवान शंकर की, भगवान शिव की रही। भगवान शिव की साधना में आपको ऐसा क्या नहीं मिला जिसको छोड़ करके आपने राधा नाम की सत्ता को स्वीकार किया? वहां ऐसा क्या नहीं था जो यहां पर था? भगवान शिव को तो प्रख्यात आदि योगी के नाम से स्वीकार किया जाता है, महादेव के नाम से स्वीकार किया जाता है, प्रलयंकर के नाम से स्वीकार किया जाता है। कौन सी स्थिति ऐसी जो भगवान शंकर के पास नहीं थी? इत्यादि इत्यादि। ये दुरेवाया ही है, ये दुर्गति ही है। आपने अपने जीवन की उच्च साधना से, यूं समझो कि आपके पास संपत्ति थी हीरे खरीदने की, और आप जो इस प्रपंच में आ गए ना स्वामी जी, इस झमेले में जो आप पड़ गए, ये जो भी कुछ है ये दुर्गति ही है। आपकी साधना से जो सिद्धि आप तक पहुंची, जो आपने प्राप्त की, उस सिद्धि में ही आप उलझ गए। आप समझो या ना समझो, स्पष्टता है, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्टता है। और जो योग दर्शन, अर्थात कम से कम वैदिक षड दर्शनों की किसी एक दर्शन का भी अच्छे से जिन्होंने स्वाध्याय किया है, वो इस बात को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। वाणी का प्रतिघात, ऐसी एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसकी वाणी को कोई काट नहीं सकता। यही सिद्धियां हैं, ऐसी इनके पास कुछ सिद्धियां हैं, और उन सिद्धियों का लौकिक प्रयोग कर रहे हैं। वो भले ही वो कहे कि जन कल्याण है, लेकिन आप जन कल्याण रूपी आलंबन को लेकर के आप उलझ गए इसमें। और देखिए, हीरे खरीदने की संपत्ति आपने अर्जित की थी, खरीद क्या रहे हो?
जिस व्यक्ति ने, अगर हम मान भी लेते हैं यदि वो व्यक्ति राधा नाम की सत्ता को नकार भी रहा है, प्रदीप मिश्रा जैसे उसने नकारा, आप स्पष्टता से और बड़े प्रेम से, सहजता से, बिना विचलित हुए, बिना क्रोधित हुए ये कह सकते थे, नहीं प्रदीप जी ऐसा नहीं है, आप नहीं मानते, ये आपकी मान्यता है, लेकिन हमने इसको अपने जीवन में सिद्ध किया है, हमने इसको जाना है और जान करके हम मानते हैं, दैट्स ऑल, इतना पर्याप्त था। लेकिन आप इतने विचलित हो जाते हैं, आप क्रोधित हो जाते हैं, आप कहते हैं मेरा हृदय जला है। आपका हृदय हृदय और आपका हृदय इन शब्दों से जल जाता है। आप भगवान कृष्ण को पीकदार थूक उठाने वाला कहते हो, हमारा हृदय ना जलेगा क्या? जिनके लिए महाभारत में महर्षि वेदव्यास कहते हैं नृणाम ही लोके कोन्योस्ति विशिष्ट केशवद्रिते, हमारा हृदय ना जलेगा क्या? अस्तु न त्रायत्वम, हमारा त्राण, हमारी रक्षा के लिए, दुर्वाया दुर्गति से, दुख देने वाली, और कैसी गति है वो? दुख देने वाली। जो गति, जो भी स्थिति हमें दुख देने वाली है वो दुर्वाया है। आगे देखो, देवा, देवाः बहुवचन का प्रयोग है। हे विद्वानों, हे मनीषियों, सत्यया, सत्य के द्वारा या सत्य से, शृण्वन्तः वह देवहूत्या, पुकार को सुनने वाले, या यूं कहे जो शुद्ध पुकार है, जो शुद्ध प्रार्थना है, इसको जो सुनने वाले हैं, इसको जो समझने वाले हैं, शुद्ध पुकार को, शुद्ध प्रार्थना को जो समझने वाले हैं, प्रार्थना का महात्म्य जो जानने वाले हैं, अवसे रक्षा के लिए, स्वस्थये कल्याण के लिए, हुए मां हम पुकारते हैं। अर्थात हमारी प्रार्थनाओं की वास्तविकता को समझ करके यदि हमारी प्रार्थनाओं में कोई दोष भी है तो हे विद्वान जनों, हे मनुष्यों, हमारी उस प्रार्थना के दोष को पृथक करते हुए जो हमारी अभीष्ट इच्छा है, अभीष्ट इच्छा रूपी प्रार्थना को ठीक ठीक जान करके हमें अवश्य रक्षा के लिए, कल्याण के लिए हम आपको पुकारते हैं। अर्थात आओ हमारी रक्षा करो, हमारी प्रार्थनाओं को सफल करो, सत्यया, सत्य युक्त देवहूत्या। तो देखो भावार्थ के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रार्थना है इस मंत्र में, जो हम समझ पाए कि हम क्या करें, हम दुर्गति से बच जाएं, एक दुर्वाया ना हो हमारे जीवन में, और दुर्वाया क्या होती है? दुख देने वाली होती है। एक तो इसका तो हमें त्याग करना है, यानी इस मंत्र में दो बात, एक निषेध है और एक विधि है। तो निषेध किसका है? दुर्वाया, दुर्गति से बचने का, दुर्गति से रक्षा का। और कौन करेंगे? तो हम स्वयं नहीं कर पाते। जैसे स्वामी प्रेमानंद जी को प्रदीप मिश्रा के द्वारा कथित वचनों में दोष दर्शन हुआ, ऐसे ही स्वामी जी को अपने कथन में दोष दर्शन नहीं हुआ। ये प्राय मानवीय स्वभाव है, किंतु जो अन्य श्रोता है उसको अवश्य दोष दर्शन हुआ। अच्छा, वो एक बात और कहते हैं स्वामी जी, दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी अपनी आस्था है, तो अपनी आस्था पर तुम केंद्रित रहो ना, दोष दर्शन क्यों करते हो? तो हम प्रश्न आपसे भी स्वामी जी यही करते हैं, आपकी आस्था राधा जी के ऊपर है, आपने अपने जीवन में इसको सिद्ध किया, तो प्रदीप मिश्रा ने यदि कुछ कहा, आप दोष दर्शन क्यों करते हो? जो दूसरों के लिए प्रवचन करते हो, आप स्वयं उसके विरुद्धाचरण क्यों करते हो? भगवान, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप तो हमारे आदर्श हैं, तो जो आप हम सब के लिए कहते हो कि दोष दर्शन क्यों करते हो? अपनी साधना पर केंद्रित रहो, नहीं तो साधना गौण हो जाएगी और दोष दर्शन मुक्त हो जाएगा। तो भगवान आप भी तो यही कर रहे हो, आप दोष ना होते हुए भी उसमें दोष दर्शन कर रहे हैं, और आपके कथन में दोष होते हुए भी हम दोष दर्शन न करें। और एक और बात वो कहते हैं, नाश हो जाएगा पक्का, माइक से चिल्ला करके बोलने। प्रभु, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, इतने विचलित होने की, इतने क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसका नाश निश्चित है तो आप भी नहीं बचा सकते, और यदि उसका नाश नहीं होना है तो आप भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। संसार का कोई भी योगी, अरे योगी तो छोड़ो, स्वयं परमपिता परमात्मा भी किसी जीवात्मा को किंचित भर
लेश मात्र भी उसका कोई प्रतिघात नहीं कर सकते शुद्ध चेतना को। हाँ, देह के स्तर पर, अन्य स्तरों पर कुछ हानियां, कुछ ऊंच नीच हो सकती है, तो आप किसकी बात करते हो? अस्तु, तो हम दुरेवाया अर्थात दुर्गति से बचे। एक ये तो है निषेधात्मक, और विधि क्या है इसमें? निषेध तो ये है कि हम दुर्गतियों से बच जाएं, दुरेवाया से बचें, और विधि क्या है? हम कब बच सकते हैं? तो जो मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, वही हमारी प्रार्थनाओं को ठीक प्रकार से समझने में, सुनने में समर्थ है। सत्यया देवहूत्या शृण्वन्तः वह शृण्वन्तः सत्यया देवहूत्या, जो शृण्वन्तः सुनने में समर्थ है, सत्यया देवहूत्या, सत्य के द्वारा जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हमारी इच्छा है, जो हमें अभीष्ट है, उनको सुनने में जो समर्थ है। तो कई सारी बातें कहते हैं हम वो, कि जैसे वो कहते हैं आपने रस ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया है। प्रभु, जिस पथ के आप पथिक है ना, उस पथ का जो संपूर्ण प्रयोजन है वो रस ग्रंथों में नहीं है, वो मुक्ति में है, वो रिक्ति में है, वो अपवर्ग में है, वो निश्रेयस में है, रसों में नहीं है। अच्छा, राधा को सिद्ध करने के लिए वेद मंत्र को कोट करते हैं, रसोवई सा। ये रसोवई सा राधा के लिए कहा है क्या? अच्छा, यदि ये रसोवई सा राधा के लिए कहा तो भगवान तो अन्यायकारी हो गए, परमात्मा तो अन्यायकारी हो गए, क्योंकि राधा नाम की सत्ता का उदय आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी महाभारत काल में। अब महाभारत काल से पहले इस समय लगभग 2 अरब वर्ष सृष्टि को हो जाएंगे, तो अगर इस 2 अरब वर्ष में से 5,500 लगभग वर्ष निकाल लें, तो उससे पूर्व जितने मनुष्य हुए उनके साथ तो अन्याय हो गया ना, क्योंकि उस समय राधा नाम की सत्ता नहीं थी। रसोवही सह शब्द का इस मंत्रांश का अर्थ राधा के साथ जोड़ने के लिए, तो भगवान ने यहाँ तो अन्याय कर दिया उन सभी मनुष्यों के साथ। और देखो, आदि सृष्टि के अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न उन देवों के साथ भी, जिनको देव कहा जाता है, जिनकी देव संज्ञा है, अर्थात अमैथुन के द्वारा जो मनुष्य उत्पन्न हुए, उनके साथ तो घोर अन्याय है। इतनी ऊंची पात्रता वाले मनुष्यों के साथ भी परमात्मा ने इतना बड़ा अन्याय किया कि रसोवही सा इस शब्द का, इस पद का, इस मंत्रांश का अर्थ राधा लेना है, ये राधा के लिए। अब बताओ, वेद की माने या आपकी माने प्रभु? ऋषियों की माने या आपकी माने? तो स्वयं निर्णय करें। अस्तु, तो ये दो, इसमें एक विधि और एक निषेध। हम सभी की, मेरी भी ये स्थिति, मैं अपने दोषों को स्वयं नहीं देख पाऊंगा, मेरे दोषों को कोई दूसरा बताएगा, तब मुझे बोध हुआ। हाँ, कई बार प्रभु कृपा से हम जब संध्योपासना, योग अथवा समाधि के लिए प्रयत्न करते हैं, तन्मयता से, बड़ी श्रद्धा से, निरंतरता से, तब हमें प्रभु कृपा से कुछ एक दोषों का स्वयं भी बोध हो जाता है, किंतु हमारे अधिकांश दोषों का बोध तो हमें अन्यों के माध्यम से ही होता है। और क्योंकि अनप्रतिघात स्थिति है स्वामी जी के पास, तो यदि कभी उन्हें कोई कहे तो उसके ऊपर अच्छे से गरजते हैं, उनको दबाने का प्रयास करते हैं। प्रभु, आप समाधिस्थ पुरुष हैं, समाधिस्थ पुरुष को ऐसा कभी शोभा नहीं देता। आप अपनी सिद्धि, आप अपने सामर्थ्य का प्रयोग किसके लिए कर रहे हो? यानी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आप मच्छर को मारने के लिए कर रहे हो। यदि आपके समक्ष कोई आकर के कुछ कहना चाहता है, तो जैसे आपकी स्थिति, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था राधा के प्रति है, ऐसे ही किसी के प्रति, किसी की आस्था योग दर्शन के प्रति हो सकती है, वो ऋषि पतंजलि के प्रति हो सकती है, महर्षि कणाद के प्रति हो सकती है, वो ऋषि दयानंद के प्रति हो सकती है। जैसी आपकी आस्था स्वामी तुलसीदास और अन्य इस प्रकार के जो कवि हुए उनके प्रति जैसी आपकी है, तो भगवान किसी की आस्था ऋषि के प्रति है। जैसा आप प्रस्तुत करने में समर्थ है, ऐसा हो सकता है आपके समक्ष आने वाला ऐसा प्रस्तुत करने में समर्थ ना हो, आपका सामर्थ्य उससे कहीं अधिक है। किंतु आपकी एक बहुत अच्छी बात लगती है कि आप सभी मत वालों, मान्यताओं वालों, विचारधाराओं वालों का सम्मान करते हैं। किंतु किंतु एक बात विशेष ये भी तो है ना, आप थोपते नहीं अपनी बातों को, लेकिन यहाँ तो आप थोप रहे हैं सीधा स्पष्ट। आपके लिए यदि
राधा जी पूजनीय है, आदरणीय है, तो हमारे लिए भगवान कृष्ण उनसे अधिक आदरणीय है। अच्छा, वो कहते हैं भाई विरोध मत करो। आपकी वाणी में देखो ना कितने सारे दोष हैं। आप कहते हो अखिल ब्रह्मांड के कोटि, वो कहते हैं अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड के नायक लालजू अर्थात भगवान कृष्ण, और लालजू राधा की एक मुस्कान पे बलिहारी अर्थात अपना हृदय गवा देते हैं। अच्छा, यहां तक भी कोई बहुत विशेष नहीं। इससे आगे देखो, लालजू और प्रियाजू, इन लालजू कहते हैं भगवान कृष्ण को, प्रियाजू कहते हैं राधा। ये कहते हैं ये दो नहीं है, एक है। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जब आप कहते हो अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक, तो उसका अर्थ है परमात्मा की सत्ता को आप सर्वव्यापक स्वीकार कर रहे हो। लेकिन फिर आगे अपनी ही इसी बात का आत्महंता बनते हो आप कहते हो, और ये कहां विराज रहे हैं? वृंदावन। जब आप प्रथम अपने ही शब्दों से कह रहे हो अखिल कोटि अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण और राधा, लालजू और प्रियाजू दोनों पृथक नहीं है, एक ही है, अर्थात आप इनकी सत्ता सर्वत्र स्वीकार कर रहे हो। तो फिर ये बात क्यों कह रहे हो फिर आप कि ये वृंदावन में है? वृंदावन का कण कण, तो जैसे आप वृंदावन के कण कण को भगवान कृष्ण और परमात्मा से ओतप्रोत मानते हो, अन्य स्थानों को आप उस रूप में नहीं लेते, ऐसे काशी को मानते हैं, ऐसे सब लोग अपने अपनी मान्यता के अनुसार सब लोग सबको मानेंगे। तो फिर आपके वचन आपके वचनों को काट रहे हैं, अर्थात आप आत्महंता आत्मश्लाघा जैसा पाप कर रहे हैं। एक तरफ आप सर्वत्र सत्ता स्वीकार कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं वृंदावन में ही। ये है दुर्वाया। अब यहां से अनुमान लगा सकते हैं हम। देखो, स्वामी जी के इस प्रकार के प्रवचन से हमें ये तो देखने को मिला, लेकिन यहां से एक बात सोचो, विचार करो। समाधिस्थ पुरुष, संप्रज्ञात की अच्छी स्थिति प्राप्त, पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का बड़ी दृढ़ता से पालन करने वाला विरक्त, ऐसा दिव्य पुरुष भी कब दुर्वाया से ग्रस्त हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं। तो सोचो हमारी क्या गति हो सकती है। हम तो बहुत सामान्य हैं, हम तो संप्रज्ञात तो छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं संभवतः विक्षिप्त स्थिति भी प्राप्त ना हो हमें, तो हम तो विक्षिप्त में भी प्राय ना दीर्घ काल तक स्थित रहते हो, अवस्थित रहते हो। वो तो एकाग्र भूमि तक भी अर्थात संप्रज्ञात तक भी उनकी स्थिति स्पष्ट है, ये मैं स्पष्टता से कहता हूं। किंतु हम तो विक्षिप्त तक भी नहीं है। सोचो अगर उनकी दुर्वाया, उनकी दुर्गति हो सकती है, तो हमारा तो, इसलिए वो कहते हैं, वो जो उनके कथन में है ना, कोई नहीं बचा सकता, तो ये बात बिल्कुल सही घटती है हमारे ऊपर, हम जैसे सामान्य लोगों के ऊपर। हमें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सबसे अच्छा है, इधर उधर भटकने से अच्छा है, 100 रस ग्रंथों को, 100 अन्य शास्त्रों को पढ़ने से अच्छा है, एक किसी सत्य शास्त्र का आश्रय करो और पूरा जीवन उसके ऊपर आहूत करो। जैसे स्वामी जी ने अपना पूरे जीवन के 2 भाग को यदि देखें, तो एक भाग भगवान शंकर के आराधना में और दूसरा भाग इन्होंने राधा जी की आराधना, जैसे इन्होंने आहूत कर दिया। वो एक बात कहते भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मेरे गुरु के प्रति, गुरु वचनों के प्रति अत्यंत आदर है। किंतु भगवान हमें एक बात अवश्य कहना चाहते हैं, गुरु के प्रति आदर हमारा नहीं, हम ऐसा नहीं कहते, किंतु आपके जैसी स्थिति हमारी नहीं। बस एक बात जरूर आपके लिए कहेंगे, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्रम करोति किम। और आपके पास स्वयं की प्रज्ञा होते हुए भी भगवान आप प्रपंच में फंसे, आप सिद्धियों में ही उलझ गए। साध्य को साधने के लिए साधक ने साधनों का आलंबन किया था, साधनों का आलंबन करने पर कुछ सिद्धियां मिली, तो साधक सिद्धियों में ही उलझ करके रह गया, साध्य गुण हो गया। प्रभु आपके साथ यही हो रहा है। परमात्मा करे, ईश्वर करे, आप इस बात को इसी जीवन में समझ पावे, आपको प्रभु ऐसी प्रेरणा करें। आप आपके पूरे जीवन का एक लंबा घनघोर परिश्रम है, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, हमारे लिए तो आप आदर्श हैं। प्रभु की ऐसी कृपा हो, आपको बोध हो और आप इस स्थिति से ऊपर उठ पाए। हम तो आपके लिए ऐसे ही
शुभकामनाएं आपके चरणों में प्रेषित करते हैं, प्रभु से कामना करते हैं। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं इस मंत्र को आप अच्छे से, हम सब ने मिलकर के अच्छे से समझा होगा, आपको भी स्पष्टता आई। प्रणव का उच्चारण। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणव।